क्या करूं? देखिए, सबसे पहली बात, बाजार का ओवरऑल टेक्सचर काफ़ी ख़राब है। ये जो पिछले 2 से 3 दिन की रैली हुई है, ये फेल होने का रिस्क रहेगा। हमने इस रैली में पार्टिसिपेट करने की बात की और पार्टिसिपेट कराया भी, लेकिन विद द नॉलेज कि अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले इस रैली में। ये क्लियर कट व्यू रहा था, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। बजट में अगर कुछ तूफानी नहीं आया, और तूफानी से मेरा मतलब है एफआई टैक्सेशन मान लो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं आया। अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो इस रैली के फेल होने के रिस्क है। लेकिन अगर आ गया, फॉर एग्जांपल वापस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स है उसको मान लो रिस्टोर कर दिया, या एसटीटी हटा दिया मान लो, विशेष है, विशेष में तो कुछ भी आप मांग सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया तो मार्केट में बड़ी रैली होगी, फिर वो मार्केट का टेक्सचर बदल जाएगा अगर ड्रीम बजट टाइप का कुछ आ गया तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो एक इस रैली के फेल होने का रिस्क रहेगा। और नॉर्मली कोई भी काउंटर ट्रेंड रैली जो है ना आशीष, वो 10 और 20 डेमा के बीच में फेल होती है। ये बात हमने लगातार कही है, ऐसा नहीं कि आज ही व्यू ले रहे हैं। 10 डेमा 25,411 पर है, 20 डेमा 25,566 पर है। हमारा कल का हाई देख लीजिए आप, करीब करीब 25,458 के करीब पर था यहाँ पर। और अगर आपने 25,000 पर लॉन्ग किया है तो बुक कर देखिए, 24,920 पे तो किसी ने लॉन्ग नहीं किया होगा। एक कंफर्मेशन मिल रहा था 25,000 पर, बार बार निफ्टी आके सपोर्ट रहा था। अगर आपने वहाँ पर बुक किया है तो भले ही फुल प्रॉफिट ना मिले आपको, लेकिन फिर भी बुक करें। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, भले ही छोटे लॉस पे काटना पड़े, काट लें। ये मत सोचिए कि कल निफ्टी ने बड़ी गिरावट पे बाइंग दिखाई थी, आज भी वो हो जाएगा। आज हो सकता है कि उसका उल्टा हो जाए मार्केट में। और आज मार्केट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव पॉसिबल है। कल हमारा क्या व्यू था निफ्टी पर, 25,150 से 25,200 पर बाइंग करें, 25,100 का स्टॉप लॉस लगा दें। शुरुआत में ही बैंक निफ्टी में 59,300 से 59,500 की मेजर डिप में बाइंग करें, 59,100 का स्टॉप लॉस लगा दें। कल किस्मत थी या जो मर्जी कह लें, वो डेटा बता रहा था, जो मर्जी कह लें, लेकिन वो कल वो ट्रेड चल गई। लेकिन आज मुझे किसी ट्रेड में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, रत्ती भर भी। आज मैं सच बताऊं तो, और मैं विद द रिस्क कि गलत पड़ सकता हूँ, हो सकता है कि मैं व्यू ले रहा हूँ कि आप भले ही खुलते अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है आपको वो बुक कर लें और उसके बाद मार्केट में बड़ी रैली आ जाए, वो रिस्क में लेने को तैयार हूँ। और आज कोई भी ट्रेड गैम्बलिंग जैसी होगी। मैं आज एक और व्यू भी ले रहा हूँ, इनफैक्ट इवन मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कि आज आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इवन इन वेदांता जैसा स्टॉक, भले ही मैं उसको ग्रीन में ले रहा हूँ, बहुत शानदार नंबर है, सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन एक बार के लिए अगर यहाँ गैप हो तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि बड़े प्रॉफिट हैं इन सब स्टॉक्स में। हिंदुस्तान कॉपर जैसा अब डबल हो गया जो जिस प्राइस से हमने बात की थी वहाँ से। भले ही अगले हफ्ते महंगा लें, लेकिन अगले 3-4 दिन देख लें कि ये एक दिन की वॉलेटिलिटी थी ग्लोबल मार्केट में या कुछ और है यहाँ पर, और ख़ासतौर से मेटल्स में। क्योंकि अगले 3-4 दिन की जो वॉलेटिलिटी है ना, वो आपका अकाउंट साफ करने के लिए काफ़ी होगी। मान के चलिए इस बात को। मैं कल का यूएस मार्केट का आपको इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट है, S&P 500। वर्ल्ड का डीपेस्ट मार्केट है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली मार्केट है, सबसे ज़्यादा एक जैसे कहते हैं कि लिक्विडिटी वाली मार्केट है, सबसे कम इम्पैक्ट कॉस्ट वाली मार्केट है। ये S&P 500 का इंट्राडे चार्ट है, किसी स्मॉल कैप का चार्ट नहीं है ये देखिए। और इस तरीके का चार्ट जो होता है ना, वो एक एक टिक में आपको 100-200 पॉइंट के मूव दे सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रिस्क बता रहा हूँ, क्योंकि कल ओवरनाइट कुछ बदला है ग्लोबल मार्केट में। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में समीकरण बैठे हैं ना कल, कुछ तो बदला है जो हमें कुछ समय के बाद पता चलेगा।